कहानी लेखन। एक लोमड़ी। पेड़ पर कौवे को देखना। कौवे के मुंह में एक बोटी। बोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आना। कौवे के रंग की प्रशंसा करना। गाना सुनाने की विनती करना। कौवे का लोमड़ी की बातों में आना। खुशी से गाने के लिए मुंह खोलना और बोटी का नीचे गिरना। लोमड़ी का बोटी खा लेना। शिक्षा। तो जैसे चालाक लोमड़ी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। एक बार एक लोमड़ी कई दिनों की भूखी जंगल में चली जा रही थी। वह पेड़ के नीचे पहुंचकर सुस्ताने लगी। इतने में ताजे मांस की जैसे खुशबू उसे आने लगी। उसने ऊपर देखा कि एक कौवा है और वो अपने मुंह में बोटी दबाए हुए बैठा है। बोटी पर नजर पड़ते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी कि कौवे के मुंह से बोटी कैसे छीनी जाए। लोमड़ी चालाक थी। उसने कौवे की प्रशंसा या तारीफ करना शुरू कर दिया कि तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे बिना यह बाग सूना है। तुम्हारा काला रंग मन को मोह लेने वाला है। तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है कि तुम एक अच्छा गाना सुनाओ। कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया। गाने के लिए जैसे उसने मुंह खोला तो बोटी नीचे गिरी और लोमड़ी ने झपटा मारा और बोटी ले ली। कौवा मुंह जैसे देखता ही रह गया। शिक्षा इससे क्या सीख मिलती है? कभी अपनी झूठी प्रशंसा मत सुनो। सामने वाला आपकी झूठी प्रशंसा तारीफ करता है तो उसे आपने नहीं सुननी चाहिए। उसके बाद एक चरवाहा जैसे गाय को चराने वाला चरवाहा। झूठ बोलने की आदत। शेर आया चिल्लाना। लोगों का दौड़कर मदद के लिए आना। चरवाहे का हंसना। लोगों का लौट जाना। 2-3 दिन के बाद फिर से ऐसे ही करना। एक बार सचमुच में शेर आना और फिर जो चरवाहे का मदद के लिए चिल्लाना। किसी का न आना और शेर का उसे मार डालना। इससे क्या सीख मिलती है? तो एक मलकापुर गांव में किशन नाम का चरवाहा रहता था। स्वभाव से वो बड़ा मस्खरा था, लेकिन झूठ बोलने की उसकी बड़ी बुरी आदत थी। रोज वह अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर गाय चराने ले जाता था। एक दिन उसे मस्ती सूझी और अपनी झूठ बोलने की आदत के अनुसार वह चिल्लाने लगा, शेर आया शेर आया। लोग अपनी अपनी लाठी लेकर उसके पास आ पहुंचे। लोगों को आया देखकर किशन हंसने लगा। लोग लौट गए। उस दिन से किशन अक्सर शेर आया ऐसे चिल्लाता रहता था और लोग उसकी मदद के लिए आते थे। इस प्रकार लोगों को उसने कई बार बेवकूफ़ बनाया था। अब लोग समझ गए थे कि किशन हमें हमेशा ही ऐसे बेवकूफ़ बनाता है। पर एक दिन सचमुच में शेर आ गया और किशन चिल्लाने लगा कि शेर आया शेर। लोगों ने उसकी आवाज़ सुनकर सोचा कि आज भी फिर से वो झूठ बोल रहा है, इसलिए उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं गया। शेर ने उसे मार डाला। और सीख है, झूठ बोलना बुरी आदत है। यानी इंसान ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे वो हमेशा दूसरों को
दूसरों का मजाक उड़ाता था, दूसरों को यानी जैसे परेशान करने के लिए बार बार बुलाता था। पर एक समय ऐसा आया कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ सका। जैसे को तैसा, अंधी औरत, आंखों का इलाज कराना, स्वस्थ होने पर डॉक्टर को पारितोषिक देने की शर्त, डॉक्टर का फर्नीचर ले जाना, धीरे धीरे घर का सारा सामान ले जाना, अंधी का अच्छा होना, सामान न देखना, फीस न दूंगी, न्यायाधीश को समझ आना और फैसला औरत के पक्ष में, जैसे जैसे को तैसा। रजत नगरी में ललिता नाम की एक धनाढ्य महिला रहती थी। एक बार एक हादसे में अपने परिजनों को वो खो बैठी थी, यानी परिवार के लोगों को। इतना ही नहीं, वह खुद बच गई और अपनी आंखों की जो रोशनी थी वो खो बैठी थी। दिन रात सुनी आंखों से आंसू बहाती रहती थी। उसे एक डॉक्टर ने या उसे एक आंखों के डॉक्टर का पता चला। डॉक्टर आंखों की गई हुई रोशनी वापस ला देता है। ललिता ने उस डॉक्टर को अपने घर बुलाया। डॉक्टर ने जांच करने पर उसे आश्वासन दिया कि ठीक से इलाज करने के बाद आपके आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ललिता ने कहा कि आंखें ठीक होने पर ही डॉक्टर की सारी फीस देगी और साथ में उसे पारितोषिक भी देगी। डॉक्टर ने भारी फीस एवं इनाम की लालच में इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर इलाज के लिए उस महिला के घर आता और जैसे इलाज कराता। ललिता के अंधत्व का जैसे गलत फायदा वो लेने लगा। उसके घर की जो फर्नीचर थी वो गायब करने लगा। धीरे धीरे उसने ललिता के घर के बहुत से सामान गायब किए। वास्तव में कुछ दिन बाद उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह भरपूर यानी वो देखने लगी। डॉक्टर लालची डॉक्टर ने अपनी फीस और अपना इनाम मांगा। इसी बीच ललिता ने अपने घर का सामान गायब पाया। उसे सारा माजरा यानी जैसे समझ में आया। ललिता ने कहा, अब मैं फीस नहीं दूंगी। डॉक्टर न्यायालय चला गया। न्यायाधीश ने ललिता को बुलाया। पूछने पर ललिता ने बताया कि मेरी शर्त थी कि रोशनी आने पर फीस और इनाम दूंगी, परंतु मुझे तो घर में मेरा कोई सामान ही नज़र नहीं आया, इसलिए मैं पैसे कैसे दूँ, ऐसे वो डॉक्टर से बोलने लगा। उसके बाद न्यायाधीश को सारी बातें समझ में आ गई और न्यायाधीश ने ऐसा फैसला दिया कि वो ललिता के पक्ष में दिया। डॉक्टर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। इससे सीख है कि हर ईमानदारी यानी कोई भी काम करना है तो ईमानदारी से करो, किसी की कमजोरी का फायदा मत उठाओ। ऐसा है इस कहानी का मतलब। अब इसके बाद है पत्र लेखन। भाषा का महत्व समझाते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखना है। या अपने जन्मदिन पर बुलाना है तो आपको पत्र लेखन लिखने से पहले सबसे पहले आपका एड्रेस, फिर उसके बाद प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने लिखा कि भाषा के विषय में तुम्हारा मन ही या भाषा विषय में तुम्हारा मन नहीं लगता और व्याकरण में तुम्हारी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तुम शायद भाषा के महत्व को नहीं जानते। भाषा के ज्ञान के बिना किसी भी विषय के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं लिख सकते। भाषा द्वारा हम किसी भी विषय में अपनी जानकारी ठीक से प्रकट कर सकते हैं। शुद्ध और प्रभावशाली भाषा की ज़रूरत से हर क्षेत्र में यानी शुद्ध और प्रभावशाली भाषा हर क्षेत्र में या उसकी भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें भाषा पढ़ने
में अवश्य रुचि लेनी चाहिए। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में शुद्ध लेखन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। और जैसे प्रतीक्षा में, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, यानी पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। उसके बाद तुम्हारा मित्र, और जैसे मित्र का नाम।